ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। रामायण की चौपाई है। जिसपे नाना प्रकार के संत आपस में ही वाद विवाद करते रहते हैं। उनको वास्तविक ज्ञान का कोई मूल पता नहीं है और बस लकीर के फकीर बने घूमते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पावन शुभ दिन है। इसमें अनादि गुरु महादेव और गुरु माँ पार्वती की अनंत ऊर्जाओं के द्वारा अनंत सिद्ध आनंदित होते हैं। रामायण की चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पर बहुत सारे संत हैं, वो नाना प्रकार के अर्थ निकालते हैं। जो लकीर के फकीर हैं, जो गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते हैं, वो फिर ग्रंथ, उपनिषद, वेद और रामायण जैसी महाकाव्यों की संरचनाओं का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका वास्तविक योगार्थ है ढोल अर्थात इस उदर को कहा गया है। तुलसीदास कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो संभवतः उनकी बातों का रहस्य सबके समझ में नहीं आएगा। तो ढोल उदर को कहते हैं, उदर को कहा गया है। गंवार, गंवार इस प्राणवायु को कहा गया है जो 24 घंटे में 6,600 बार चलती है। 21,600 बार। तो ये प्राणवायु जो है 24 घंटे में 21,600 बार अंदर बाहर होती है। तो इसको गंवार कहा गया है। ढोल उदर, गंवार प्राणवायु। शूद्र, शूद्र कहा गया है अपान वायु को। अपान वायु अर्थात जो गुदा द्वार में वायु बनती है, जो मल मूत्र आदि क्रियाओं को त्यागने में उसका कर्म प्रधान है।
और योगी जन इसी वायु को योग के अनुसार दूसरी तरह प्रयोग करते हैं। ढोल, गंवार, शूद्र। पशु कौन है? पशु यह इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। पशु इन इंद्रियों को कहा गया है। और नारी, नारी शब्द इन 72,000 नाड़ियों का है। ये 72,000 प्राण ऊर्जाओं के मार्ग हैं। तो यह है इसका मूल ध्येय। अब उन्होंने कहा, संत श्री तुलसीदास जी ने कहा, सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, उदर, प्राणवायु, अपान वायु, 10 इंद्रियां और 72,000 नाड़ियां, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। अर्थात ताड़न अर्थात यहाँ पे खिंचाव से लिया गया है। खिंचाव अर्थात नियंत्रण करना। तो इसमें खिंचाव कैसे उत्पन्न होगा, नियंत्रित कैसे होंगी, जिससे आपकी जीवन ऊर्जाएं शिवत्व हो। तो इसमें कई क्रियाएं हैं। प्राणवायु का खिंचाव करने के लिए प्राणायाम बनाया गया है। प्राणायाम से मन, चित्त, बुद्धि आदि का शुद्धिकरण होता है। इससे पशुता अर्थात 10 इंद्रियाएं नियंत्रण में होती हैं। ढोल अगर भौतिक दुनिया में देखा जाए तो ढोल का या तबले का एक भी किनारा जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो वह अनियंत्रित ध्वनि प्रकट करने लगता है। तो इसी तरीके से है उदर, जिसमें कई योग हैं, कुंभक, उड़ियान बंद और आदि हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए मूल बंध है, अग्नि बंध है, प्राणायाम और कुंभक। तो यह इस महत्वपूर्ण चौपाई का योगार्थ है। जो दिव्य महापुरुष संत हैं वो कई बार कई अद्भुत चीजें वो गुप्त शब्दों में प्रकट करते हैं और उस पे फिर नाना प्रकार के लोग लकीर के फकीर बने घूमते रहते हैं और दुनिया को, संसार को, इस सृष्टि को अपनी मूर्खता के ज्ञानता में अनुचित संदेश देते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसे स्वीकार कीजिए, अपने गुरुजनों से पूछिए।
साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, अनाथ गुरु महादेव के शरण में जाइए। सिद्धों को ज्ञान जो है वो अनाथ गुरु महादेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसे कई गूढ़ गुप्त रहस्य हैं जो समय आने पर उसको दिया जाता है। अनाथ गुरु महादेव को आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बार बार नमन वंदन। ओम नमो